रूस यूक्रेन युद्ध के आज 40 दिन हो गए। कई शहरों से रूस की सेना वापस जा चुकी है। रूसी आर्मी की वापसी के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो भयावह हैं, खास तौर से कीव और उससे लगे हुए शहर बुका की। यहाँ की तस्वीरें कलेजा कपा देने वाली हैं। गली गली में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में सामूहिक कब्र दिख रही है। यूक्रेन इसे रूसी सेना का सबसे बड़ा नरसंहार बता रहा है, तो तमाम नेटो देश इसकी तुलना ऑपरेशन हार्वेस्ट फेस्टिवल से कर रहे हैं। Говорили сознательно и с удовольствием. Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. रूस का प्रचंड प्रहार, यूक्रेन में नरसंहार। सड़क पर बिछी लाशें, सामूहिक कब्रगाह। यूक्रेन पर घनघोर संकट, बुका बना मरघट। यह हृदय विदारक दृश्य शहर बुका का है, जहां से अभी अभी रूस की आर्मी की वापसी हुई है, जहां की फिजाओं में अब भी बारूद की गंध है, जहां बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर बनी हुई हैं, जहां डरावनी खामोशी बिखरी हुई है, जहां बेहिसाब तबाही के बीच सड़कों पर लाशें बिछी हैं, जहां गली गली में आम लोगों के बेजान जिस्म पड़े हैं। बारूदी प्रहार थमने के बाद की ये कलेजा कंपाने वाली तस्वीर है। ये शहर किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा। ये वो लाशें हैं जो कई रोज से पड़ी हुई हैं। कुछ शवों को एक साथ कब्रगाह में दफन किया गया। आसमानी तस्वीर में सामूहिक कब्र दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि चर्च के नजदीक ये सामूहिक कब्रगाह करीब 45 फीट की है। देख लीजिए, ये रूसी आर्मी के पाप का चीखता हुआ प्रमाण है। कीव और उसके आसपास के इलाके, यानी जिसे कीव ओब्लास्ट कहते हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं अभी भी, तब जबकि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है, यहां से हटाए गए हैं टैंक्स और गाड़ियां। उसके बावजूद देखिए, यहां मेरे पीछे जो आप टैंक देख रहे हैं, ये रूसी सेना का एक टैंक है। और यहां इसके आसपास की जो इमारतें हमें दिखाई देंगी, वो सभी इमारतों को किस तरह से हिट किया गया है वो आप देखेंगे। इस पूरे स्क्वायर में कुछ नहीं बचा है। हर तरफ जो घर हैं उन्हें ध्वस्त किया गया है। बुका की सामूहिक कब्रगाह में 280 लाशों को दफन करने का दावा किया गया है। कीव शहर की मात्र एक गली में 20 लोगों के शव मिले हैं।
एक अधिकारी का दावा है कि कीव के एक कस्बे में 410 शव मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन में 1400 साइकिल के साथ डेड बॉडी पड़ी है, कहीं औंधे मुंह लोग गिरे पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों के शव भी बिछे हैं। यूक्रेन का इल्जाम है कि शहर से लौटती हुई रूसी सेना ने मानवता को रौंदते हुए अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी। यूक्रेन की तरफ से संगीन इल्जाम भी लगाए गए हैं और इसके साथ ही रूसी फौज की तुलना आईसिस से की गई है। क्रूर रूसी फौज आईसिस की तरह काम करता है। देखिए गली गली में क्योंकि लाशें बिखरी पड़ी हैं, एक साथ सैकड़ों लोगों की कब्र बना दी गई है। 280 लोगों को एक साथ उस कब्र में दफना दिया गया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है और खास तौर पर ज़ेलेंस्की इसे लेकर बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की आईसिस से तुलना कर रहे हैं क्रूर रूसी फौज की। इसके साथ ही खबरें ये भी हैं कि बच्चों को ह्यूमन शील्ड रशियन आर्मी बना रही है और साथ ही घर जो वहां मौजूद हैं वहां पर लैंड माइंस बिछा रही है और उसके बाद उन घरों को, उन आशियानों को तबाह बर्बाद कर दे रही है। महिला के सामने पति बच्चों की हत्या तक कर दी गई और इसी तरह का संगीन इल्जाम आरोप यूक्रेन की तरफ से रूसी फौज को लेकर लगाया गया। जिस बुका की तस्वीरें हैं ये, वो कीव से सटा हुआ शहर है जहां बेहिसाब कहर टूटा है रूसी आर्मी का। दावा किया जा रहा है कि हंसते खिलखिलाते हुए इस शहर पर अग्निबाणों की बौछार कर रूस ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। लाशों के ढेर देखकर आक्रोशित ज़ेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को कसाई कहा है। Вот такие приказы, вот такое исполнение и солидарная ответственность за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах, за выстрелы в затылок связанным людям. Вот так тепер буде восприйматися російська. Я прийняв рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території. Закликаю усіх наших громадян та друзів України у світі, які можуть долучитися до цієї роботи. ज़ेलेंस्की की इस अपील पर पूरी दुनिया भावुक है। रूसी सेना को सवालों में खड़ा किया जा रहा है। खून से सने बोका के दस्तावेज को उछालकर नेटो देश रूस पर आरोपों की चौतरफा बौछार कर रहे हैं। ब्रिटिश और अमेरिकी अखबारों में प्रेसिडेंट पुतिन पर जबरदस्त इल्जाम लगाए गए हैं। पोलैंड की तरफ से बयान दिया गया है जिसको लेकर बाकी तमाम यूरोपियन देश बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस इलाके में, क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन की जो सेना है, वो बता ये रही है कि दरअसल इस पूरे इलाके में जीनोसाइड हुआ है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि यहाँ पर लोगों को जिस तरह से मारा गया है, मास ग्रेव्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये बताया जा रहा है। और यहाँ लोगों को के खिलाफ जिस तरह के क्राइम किए हैं रशियन फोर्सेस ने, ये बड़ा आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। और उसके बाद पोलैंड इस बात के लिए तैयार है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, इन मामलों को ध्यान से देखा जाए कि क्या वाकई इस तरह के क्राइम्स इस वॉर जोन में हुए हैं। बुका नरसंहार की तुलना ऑपरेशन हार्वेस्ट फेस्टिवल से हो रही है। दुनिया भर के तमाम मुल्कों ने बुका की दर्दनाक तस्वीर को देखकर क्या कहा, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए ये ऑपरेशन हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या था। साल 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना द्वारा सबसे खतरनाक नरसंहार किया गया था। 3 और 4 नवंबर 1943 को हुए ऑपरेशन हार्वेस्ट फेस्टिवल में मुज़्दनेक, पोनियातोवा और त्रानिकी कैंपों में मौजूद लगभग 40 से 45 हजार यहूदियों को हिटलर की नाजी सेना ने मार दिया था। इन सभी 3 कैंपों में यहूदियों को निर्वस्त्र किया गया था और काफी तेज म्यूजिक चला दिया गया था ताकि गोलियों की आवाज और कैदियों की चीख आसपास के लोगों को पता न चले। अक्टूबर 1943 में एक कैंप में यहूदियों की बगावत के चलते हिटलर ने यह फैसला लिया था। उन्यासी बरस बाद प्रेसिडेंट पुतिन पर कमोबेश ऐसे ही आरोप लग रहे हैं।
यूक्रेन समर्थक तमाम देशों का आरोप है कि प्रेसिडेंट पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने ऑपरेशन हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह ही बुका और कीव में नरसंहार किया है। जर्मनी इसे भयानक युद्ध कह रहा है तो ह्यूमन राइट वॉच के दस्तावेज में इसे अन्याय कहा गया है। बुका नरसंहार पर किसने क्या कहा, यह जरा समझ लेना बहुत जरूरी है। यूक्रेन ने कहा कि कसाई जैसा बर्ताव कर रही है रूसी सेना, और न सिर्फ बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को टॉर्चर किया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ बलात्कार किए गए, उनको मार डाला गया, कहा गया है यूक्रेन की तरफ से। पोलैंड ने कहा है यूक्रेन को घातक हथियार दें पश्चिमी देश, उसको हथियारों की आवश्यकता है और इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। फ्रांस कह रहा है रूस पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और इस बीच रूस ने कहा है कि यह सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। सच्चाई सामने के लिए आने के लिए अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई जानी चाहिए। अमेरिका कह रहा है हम चुप नहीं बैठ सकते, बड़े एक्शन की आवश्यकता है। ये तो आप शुरू से कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ कह रहे हैं। रूस आरोप प्रोवोकेटिव हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाए जाए और उसमें सच्चाई सामने आएगी। यूनाइटेड नेशन कह रहा है मामला बेहद गंभीर है, इसमें निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। पश्चिमी देशों के जानकारों का दावा है कि रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े नरसंहार की तैयारी में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट करके कहा है, यूक्रेन के बुका में मारे गए नागरिकों की तस्वीर देखकर मुझे गहरा धक्का लगा है। ये जरूरी है कि इस मामले की जवाबदेही के लिए एक निष्पक्ष जांच हो। जाहिर है तस्वीरें बहुत भयावह हैं। रूसी आर्मी के बारूदी बाणों की बौछार के बाद इस भयानक दृश्य से दुनिया साक्षात्कार कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।